रहेगा आबिद। बाबर, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस क्या अब वहां पर इंतजार करती रहेगी, देखती रहेगी एहतजाज, या फिर अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा पुलिस की जानिब से? देखिए जी, अब पुलिस से मुज़ाकरात करने के लिए डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान भी जीपीओ चौक पहुंच चुके हैं और एसएसबी ऑपरेशन के साथ मिलकर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल अब तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है, ताहम ट्रैफिक जो है वो अभी भी उसमें खलल है और ट्रैफिक जो है वो डिवर्शन लगाई गई है दूसरे मुकामात की तरफ। वैसे रवानी से ट्रैफिक यहाँ पर जारी नहीं है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों को लेकर लोग जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, उनके वालिदैन उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और या पुलिस यहाँ पर खड़ी है, वकला भी डटे हुए हैं, वकला यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस जो है फोर्स यहाँ पर मौजूद है और मजीद जो ताज़ा तम दस्ते हैं वो बुला लिए गए हैं क्योंकि लाहौर में शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से पुलिस जो एहलकार है वो भी शदीद मुतासर हुए हैं शेलिंग से और जो ताज़ा दम दस्ते हैं उनको मजीद यहाँ पर तलब किया गया है। यहाँ पर अभी सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है और लेकिन मुज़ाकरात भी जारी हैं। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते अच्छा, हैं तो क्योंकि आबिद, अगर वकला यहीं पर खड़े एहतजाज करते रहते हैं तो पुलिस की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो यहीं पर आमने सामने एक दूसरे के खड़े रहेंगे? देखिए जी, पुलिस ने प्लान बी भी तैयार कर रखा होगा क्योंकि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो प्लान ए और प्लान बी तैयार किया जाता है। पुलिस का प्लान बी यही है कि पहले यहाँ पर इनको खड़े रहें, ये शदीद गर्मी में खुद ही ये डिस्पर्स हो जाएं। अगर ये डिस्पर्स नहीं होते तो जाहिर है ये लाहौर की अहम शाहरा है, इसको क्लियर करवाने के लिए पुलिस को फिर प्लान जो बी है उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उनको शदीद लाठीचार्ज और शेलिंग करने के बाद जो वकला यहाँ पर मौजूद हैं तमाम को हिरासत में लेना पड़ेगा। लेकिन ये तमाम ये कहना कबल अज़ वक्त है बातें कि ऐसा प्लान बी पे अमल दरामद होता है या नहीं। बज़ाहिर पुलिस की अब यही कोशिश है कि जो मुज़ाकरात कामयाब हों और जो वकला यहाँ से पुरअमन तौर पर डिस्पर्स हो जाए। लेकिन जो वकला हैं, वकला भी इस वक्त बज़िद हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है उनको हाई कोर्ट के अंदर जाने की कतई इजाज़त नहीं दे रही। पुलिस ने यहाँ पे हडन लगाई हुई है, बैरियर लगाए हुए हैं और पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। जो वकला है वो शदीद गर्मी में यहाँ पर जीपीओ चौक में मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ मुकामात पर ट्रैफिक जो है उसे खोल दिया गया है ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और मुज़ाकरात जो है वो भी अभी जारी हैं। जी ठीक है बाबर खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिविल अदालतों के नए अहाते में मुंतकिली और वकला पर मुकदमात के खिलाफ वकला आज सरापा एहतजाज थे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो एहतजाज करना चाहते थे लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया और जैसे ही रोका गया तो बात तल कलामी से शुरू होती हुई बात वाटर कैनन और शेलिंग तक पहुंच गई। फिर लाठीचार्ज हुआ और दोनों तरफ से भरपूर मज़ाहमत भी की गई। लेकिन हमने ये देखा कि जो वकला थे वो इस बात पे बज़िद थे कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और उनकी जानिब से यही कहा गया कि 3 माह का अरसा गुजर गया है, हम अपने मुतालबात सामने रखे हुए हैं लेकिन हमारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की गई। आज हम हर सूरत में अपना एहतजाज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी रीजंस पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद ये मामला इस नहज तक पहुंचा और अब कुछ बात मुज़ाकरात तक पहुंची है। आबिद खान से पूछेंगे। आबिद, बताइएगा, जिस तरह के बाबर बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे डीआईजी ऑपरेशंस भी पहुंचे हैं, क्या बात मुज़ाकरात की कुछ आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल जी, चूंकि डीआईजी ऑपरेशन एसएसबी ऑपरेशन यहाँ पहुंच चुके हैं काफी देर से और उनकी कोशिश यही है कि मुज़ाकरात से मामले को हल कर दिया जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो नौजवान वकला है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के, उनकी जानिब से जो उनके रहनुमा है उनको भी खासी जो मुज़ाहमत का सामना है और नौजवान वकला का ये कहना है कि हमने किसी किस्म का एहतजाज नहीं करना क्योंकि हम पे तशद्दुद किया गया, हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और हमें जो है वो शेलिंग की गई हम पर, लिहाजा हम किसी सूरत जो है वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर रहनुमा इस वक्त कोशिश भी कर रहे हैं तो जो नौजवान वकला इस वक्त पूरी तरह चार्ज हैं, वो किसी सूरत जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं और वो चाह रहे हैं कि ये एहतजाज का सिलसिला जो जारी रहे। मगर अब उनके जो दीगर वकला हैं, जैसे हम अली कयूम को अहमद कयूम को देखा है हमने कि वो भी यहाँ आए हुए हैं, मुनीर भट्टी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा शहजाद शौकत और असद मंजूर भट्ट जो है उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये मामला जो है वो सुलझाव की तरफ जाएं। तो इम्कान यही है कि शायद ये बड़े जो वकील रहनुमा हैं
उनके जो है वो दरमियान में आने से इस नौजवान वकला को जो है वो किस तरह समझा बुझाकर जो है वो मुज़ाकरात की तो तरफ लाया आबिद, जाए और वकला मामले की को हल तरफ किया से जाए। कौन लीड कर रहा है इन मुज़ाकरात को? देखिए अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, क्योंकि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको अर्ज की कि जो नौजवान वकला है वो एहतजाज नहीं करना है, वो किसी तरह जो है मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। मेरी दो चार जो यहाँ एहतजाजी वकला थे उनसे मैंने जो पूछा, खास इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अपने अपने ग्रुप्स के लोग हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि मुज़ाकरात, तो उनका ये कहना था कि आप इस वाक़े के बाद हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मगर चूंकि अब जो वकला की क्रीम है वो यहाँ पहुंची हुई है और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इस चार्ज क्राउड को जो है वो मुतदिल किया जाए और उनको जो है वो मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए। अब देखना यह है कि आया मुज़ाकरात की तरफ कितनी देर में शुरू होते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि शदीद गर्मी है और GPO चौक में जो है वो इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि तनूर के अंदर खड़े हैं, बिल्कुल आसपास कोई साए की जगह नहीं है जिसमें खड़ा हुआ जा सके। गर्म जमीन, ऊपर शेडिंग और उसके साथ साथ लाठीचार्ज और इस किस्म की सूरत हाल। तो यकीनन जो है वो वकला जो आज सुबह से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, उनका भी ये ख्याल होगा कि अब किसी तरह इस मामले को अफवाह तफहीम ख्याल करके जो है वो मामला। ठीक है आबिद खान, इस सूरत हाल पर नजर रखिएगा, जैसे ही मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा आपसे जानेंगे, वक्फे वक्फे से जानते रहेंगे। बाबर खान, आपसे भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिल वक्त के लिए।